नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। पर्यावरण के लिए काम करने वाली दिशा रवि की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही अहम थी और अहम हो भी क्यों ना। 26 जनवरी के दिन लाल किले के अंदर किसानों ने जो बवाल काटा था, उसके बाद जो टूल किट्स का जो एक मामला नया नया सामने आया था और उसमें दिशा रवि की भूमिका बहुत ही अहम थी। दिल्ली पुलिस ने इंक्वायरी शुरू की और दिशा रवि को गिरफ्तार कर लिया गया। दिशा रवि को लेकर दिल्ली पुलिस ने बढ़ चढ़ के दावे किए थे और ये भी कहा था कि टूल किट्स को लेकर उस पर देशद्रोह का मामला लगा दिया गया था। वो बहुत रोई थी, उन्होंने कहा था कि हमने कोई भी ऐसा गुनाह नहीं किया जो देशद्रोह में शामिल होता, लेकिन पुलिस तो उसकी एक नहीं सुनी और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने जब तमाम तथ्यों को देखने के बाद दिल्ली पुलिस को ये कहा कि आपने जो दिशा रवि को गिरफ्तार किया उसके खिलाफ ऐसा कौन सा पुख्ता सबूत है जिसके आधार पर आपने इसको देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस कोई भी जवाब नहीं दे सकी। लेकिन इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने दो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। सबसे पहली बात यह है कि जख्मी गरूर पर मरहम लगाना देशद्रोह नहीं है और दूसरा, लोकतांत्रिक देश में अगर कोई सरकार की नीतियों के खिलाफ जाता है तो यह भी कोई देशद्रोह नहीं है। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सौम्या गोयल है, जो एडवोकेट हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दिशा रवि के मामले में कोर्ट ने जो कुछ कहा है उसके क्या मायने हैं। मैम, क्या कहेंगी? दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई थी, 22 साल की लड़की है, पर्यावरण के लिए काम करती है, टूल किट्स में गिरफ्तारी हुई, लेकिन कोर्ट में जो मामला पहुंचा, कोर्ट ने सिरे से तमाम जो पुलिस के जो थे दावे थे उसको खारिज कर दिया। क्या कहेंगे इसको लेके आप? जी, जब कोई केस बनेगा ही नहीं तो कोर्ट ऑब्वियसली क्या करेगी? खारिज कर देगी। अब जब अगर कोई ऐसा केस होता है जिसमें हम कहते हैं कि कोर्ट ने खारिज कर दिया या जब कोई गवर्नमेंट के फेवर में कुछ आता है तो हम सब लोग क्या कहते हैं कि कोर्ट प्रो उनके साइड थी, ठीक है? तो हम ये नहीं कह सकते कि कोर्ट ने गलत किया। कोर्ट का डिसीजन हम अल्टीमेट डिसीजन मानते हैं, चाहे वो कोई भी केस हो। जैसे फॉर एग्जांपल राम मंदिर था, वो अल्टीमेट और फाइनल डिसीजन था। वैसे ही इसमें केस में भी कोर्ट का फाइनल डिसीजन है। जब उनके अगेंस्ट 22 साल की लड़की के अगेंस्ट जो एनवायरमेंटलिस्ट है, जिसने आज की डेट में हम एनवायरनमेंट के बारे में कितनी बातें करते हैं, यहाँ तक कि हमारे जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इस चीज़ को बोलते हैं, तो उस लड़की को आप गिरफ्तार कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उसने एक टूल किट शेयर कर दी। तो इसमें कोई मतलब ही नहीं बनता ना। और उसने क्यों की? क्योंकि जस्ट उसको ये लग रहा है, उसके हिसाब से जो करंट बिल पास हुआ है उसमें हमारे पार्लियामेंट में, वो उसके हिसाब से सही नहीं है। और सिर्फ वो ही नहीं, ऐसा नहीं है कि उसने जाके हल्ला कर दिया, लोगों को वहाँ पर जाके भड़काया, बिल्कुल भी नहीं। लोग पहले से ही भड़के हुए थे, लोग 4 महीने से भड़के ही हुए हैं, वहीं बैठे हुए हैं, वहीं पर उसके अगेंस्ट कर रहे हैं। तो आप उसमें एक इंसान को जिसने एक डिजिटल वर्ल्ड में अपना आर्टिकल 19 का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यूज़ किया, उस पे आप उससे अगर अरेस्ट कर रहे हैं तो वो गलत है। उसके ऊपर उसके बिना कोई सबूत के आप उसको उसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, वो गलत है। तो वहाँ बेल बनना बनता ही बनता है, कोई उसमें कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जब कोई केस नहीं बनता तो क्या करेगी कोर्ट? बेल ही देगी। बताइए कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने उसके ऊपर जो आरोप लगाया देशद्रोह का, ये देशद्रोह का मामला कितना हल्का हो चुका कि आप किसी पर भी देशद्रोह का आरोप थोप देंगे आप? जी, मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानती हूँ कि इस टाइम पे जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है, देशद्रोह का मामला ऐसा हो चुका है कि आप किसी को भी पकड़िए, कोई भी डालेगा आपके अगेंस्ट, प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट या प्रेजेंट जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके अगेंस्ट डालेगा और आप उसे देशद्रोह बना दीजिए। अगर आप देशद्रोह को इतना स्ट्रॉन्ग कानून मानते हैं तो हर किसी पे लगा देने से उसकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, बिल्कुल ज़ीरो। क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप हर किसी पे डाल सकते हैं, जिसका मन किया आप उसको देशद्रोह बना दीजिए। देशद्रोह ही होता कौन है? ट्रेटर है कौन? ट्रेटर वो इंसान है जो देश के अगेंस्ट कुछ करे। एक डेमोक्रेसी की हम कहते हैं, हम एक डेमोक्रेट, हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया। अगर एक डेमोक्रेसी की बैकबोन होती है ऑपोजिशन और क्रिटिसिज्म, अगर आप उन दोनों चीज़ों को ही ख़त्म कर देंगे तो डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। बिना क्रिटिसिज्म के ये देश नहीं चल सकता, ना ही कोई डेमोक्रेसी वर्क कर सकती है। ये बताइए कि कोर्ट ने जो धर्मेंद्र राणा है, जज हैं, उन्होंने बहुत ही अहम बात कही है और अगर उसके मायने देखे जाए तो पुलिस के लिए बहुत ही शर्मनाक है। सबसे पहले उन्होंने बोला कि जख्मी गुरूर के लिए राजद्रोह लगाना ठीक नहीं है। दूसरा, हमारा देश बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और वहाँ पर सरकार की नीतियों से हर कोई सहमत नहीं हो सकता। तो ऐसे में अगर आप किसी पर आप थोपते हैं देशद्रोह तो उसमें कहीं ना कहीं जनता के प्रति सरकार का या कानून का एक कहीं ना कहीं लोगों में जो एक नफरत पैदा होती है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपको एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ घर से। घर में एक जॉइंट फैमिली है, वहाँ 15-20 लोग रहते हैं। वहाँ एक घर के हेड ने एक गलत डिसीजन लिया,
जिस डिसीजन से सबको इफेक्ट पड़ सकता है। कुछ लोग उस डिसीजन से फेवर करते हैं, कुछ लोग उसके डिसेंड करते हैं, लेकिन अगर उनकी सुनी ही नहीं जाएगी और उनको घर से निकाल दिया जाएगा, उनको ज़बरदस्ती पनिशमेंट दी जाएगी, तो वो क्या करेंगे? उनको हेटरेट ही तो होगी ना। आपको अगर लग रहा है कि आप सही हैं और मैं गलत हूँ, तो आप मुझे आके समझाइए कि मैं क्यों सही नहीं हूँ। क्या मुझे, या तो मेरे पास, आप जो कहना चाह रहे हैं कि मेरे फेवर में बातें हो रही है, तो मेरे पास या तो पहुँच नहीं रही हैं वो बातें। उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको मुझे आके समझाना होगा। आप मुझे पनिश नहीं कर सकते, या कोई भी घर का बड़ा बंदा घर से उसको निकाल नहीं सकता कि तुम गलत करिए। उससे क्या होगा? उससे हेटरेट ज़्यादा बढ़ेगी। अगर हम ये कहते हैं ना कि आप, अगर आजकल के लोग ज़्यादा खड़े हो गए हैं अगेंस्ट, क्यों खड़े हो गए हैं? क्योंकि आप हर किसी को अगेंस्ट खुद ही कर रहे हैं। आप खुद ही उनको अगेंस्ट कर रहे हैं, आप खुद ही उनको बोल रहे हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपको निकाल दूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो यूथ है हमारा, जो प्रेजेंट जनरेशन है, उसको क्या लगेगा कि आई एम नॉट सेफ इन दिस कंट्री। मैं इस कंट्री में बिल्कुल भी सेफ नहीं हूँ, ये मेरी कंट्री है, जैसे हम सबकी है वैसी मेरी कंट्री है, और मुझे जो गलत हो रहा है बोलना पड़ेगा। और अगर वो चीज़ के लिए मैं नहीं बोलूँगी, उसके लिए आप मुझे पनिश नहीं कर सकते हैं। क्या ये जो इनको जमानत मिली है दिशा रवि को, तो क्या दिल्ली पुलिस इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकती है, या इतने पर्याप्त तथ्य होंगे उनके पास? क्योंकि कोर्ट ने कहा कि आपके पास आधे अधूरे तथ्य हैं जिसके आधार पर साबित नहीं होता कि हम इसको जमानत ना दें। देखिए, उनके पास ये ऑप्शन तो है ही अवेलेबल, लॉ उनके पास है, लॉ उनके हाथ में है, वो चाहें वो कर सकते हैं। अब ये हाई कोर्ट के ऊपर है कि वो इन चीज़ को किस तरह से लेती है। लेकिन अगर जिस तरह से धर्मेंद्र राणा जी ने इस चीज़ को देखा है कि उसमें कोई भी एविडेंस नहीं है, तो अगर वो लेके भी जाती है उनकी कैंसिलेशन ऑफ बेल हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट भी उसको रिजेक्ट ही करेगी, जब अगर कोई एविडेंसेस होंगे ही नहीं। और अगर एविडेंसेस आ गए तो आप चार्जशीट फाइल करिए। तो आपको अगर चार्जशीट फाइल हो जाएगी तो वैसे भी आपको ज़रूरत नहीं है। और ये डिजिटल वर्ल्ड की बात है, डिजिटल वर्ल्ड से आप कुछ नहीं निकाल सकते हैं। आपने उसका जो केस रजिस्टर किया है वो डिजिटल वर्ल्ड में किया है। डिजिटल वर्ल्ड्स में आप सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो आप ये नहीं कर सकते कि टेम्परिंग ऑफ एविडेंस हो जाएगा या हैम्परिंग। बेल किस चीज़ पे नहीं मिलेगी कि टेम्परिंग ऑफ एविडेंस हो सकता है या हैम्परिंग, ये चीज़ें हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप डिजिटल वर्ल्ड से आप साइबर सेल को बुलाइए, वो सारी चीज़ें निकालेगा। तो आप किस बेसिस में उसे रखना चाहते हैं? एक इशू होना चाहिए ना। बेल मिलना इस चीज़ पे होता है कि आप, जो अगला बंदा है वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। वो बाहर निकल के वो कर क्या लेगी? वो कुछ नहीं कर सकती। आप सारी चीज़ें रिकवर कर सकते हैं, अगर आपको लग भी रहा है कि वो डिलीट कर देगी, वो टेम्पर नहीं कर सकती एविडेंस। लेकिन दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर क्या कहेंगे आप? कानून सम्मत जो फैसला, मतलब ये जो कोर्ट ने उनको बेल दी है, उससे सहमत हैं आप या नहीं? जी, मैं, अगर आप मेरी पूछी जाए तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ इस चीज़ से, क्योंकि डिफेंस काउंसिल भी हूँ मैं। तो मैं इससे ऑब्वियसली पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि हम लॉफुली भी देखें और अगर हम एक सामाजिक तौर पे देखें, दोनों तरह से ज़बरदस्ती जेल में डालना सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। पटेल, आपका बहुत धन्यवाद। ये थी पटियाला हाउस कोर्ट के एडवोकेट सौम्या गोयल जो हमारे साथ बातचीत कर रही थी। दिशा रवि को जमानत मिल चुकी है, लेकिन इस पूरे मामले के अंदर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका जो संदेहग्रस्त है, क्योंकि इससे पहले भी किसान आंदोलन को लेकर 2 लोगों पर जो देशद्रोह का मामला लगाया गया था, उस पर भी कोर्ट ने बड़ी कड़ी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने यही कहा था कि लोकतांत्रिक देश के अंदर अगर आप किसी पर देशद्रोह का मुकदमा लगाते हैं, आप किसी की आवाज को चुप कराने के लिए देशद्रोह लगाते हैं, तो कहीं से भी सही नहीं है। और वही दिशा रवि के मामले में भी हुआ। तो कहीं ना कहीं पुलिस को अपनी गरिमा बरकरार रखते हुए देशद्रोह के मामले में अगर लगाते भी हैं, तो देशद्रोह के मामला तब लगाया जाए जब पुलिस को लगता है उनके पास पुख्ता सबूत है। वरना कोर्ट में जो दिशा रवि के मामले में जो हुआ है, पुलिस को जो मुंह की खानी पड़ी है, उससे कहीं ना कहीं पुलिस की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर जोर आना चाहिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज़, दिल्ली।